नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी निरंतर अपने चरम पर चल रही होगी। आइए बात करते हैं आज पॉलिटी पे। पॉलिटी तो वैसे तो आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ चुकी होगी और सिलेबस भी आपने ख़त्म कर दिया होगा। आइए हम एक पॉलिटी का अनुच्छेद मीन्स रिलेटेड टू आर्टिकल से एक रैपिड रिवीजन करते हैं, जहां से हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पॉलिटी से अनुच्छेद से रिलेटेड आते ही आते हैं। तो आइए देखते हैं एक बार, चाहे फिर वो स्टेट का एग्जाम हो, एसएससी, बैंकिंग, सेंट्रल एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स में पॉलिटी से अनुच्छेद अनुच्छेद से संबंधित, आर्टिकल से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अच्छा, आपसे और बच्चों निवेदन है कि अगर आपको किसी को भी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर हमारी टीम को मैसेज कर सकता है, आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी हमारी टीम टेलीग्राम पे यकीन नहीं करती है, इसीलिए आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन दे रखा है। आइए बात करते हैं बच्चों, मौलिक अधिकार मीन्स आर्टिकल 12 to 35 मीन्स 12 से 35 तक, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक आर्टिकल 35 के बारे में बताया गया है। इसमें आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता मीन्स भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए कानून सबके लिए समान होगा, कानून के सामने सब लोग एक समान होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत मीन्स अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछूत। आर्टिकल 19 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के सभी व्यक्तियों को बोलने की अपनी आजादी होती है, स्वतंत्रता होगी। यह आर्टिकल 19 मीन्स अनुच्छेद 19 में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 का मतलब है जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता होगी। आर्टिकल 21 ए के तहत शिक्षा का अधिकार होगा। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा। संविधान की आत्मा भी इसको बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। बी आर अम्बेडकर मीन्स भीमराव अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा था। इसका मतलब यह है कि अगर संविधान से रिलेटेड जो भी अनुच्छेद दिए गए हैं, अगर उसकी अवहेलना होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके बाद आते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे, सेम थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को दिखाई पड़े क्वेश्चंस। मौलिक अधिकार के बाद आएगा मौलिक कर्तव्य मीन्स डीपीएसपी। देखते हैं बच्चों डीपीएसपी। डीपीएसपी मीन्स राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो अनुच्छेद 36 से 51 में दिया गया है। आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में बताता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 40, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है तो आप इसको याद रखेंगे। इसमें जितने भी आर्टिकल अनुच्छेद पे हम बात करेंगे सारे एग्जाम से संबंधित होंगे। अभी हम आपको आगे क्वेश्चंस भी दिखाएंगे। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता मीन्स यूसीसी से संबंधित है। अनुच्छेद 50 आर्टिकल 50 न्यायपालिका का पृथक कर से संबंधित है। इसके बाद चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार अभी आपने ऊपर देखा है, इसके बाद में आप देखेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य में आप देखेंगे मींस फंडामेंटल ड्यूटीज 51A। फंडामेंटल ड्यूटीज बच्चों 51A, और 51A जो है वो संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य जैसे आपको मौलिक अधिकार दिया गया है, तो वैसे ही संविधान में भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य भी बनाया गया है कि देश के प्रति आपके कुछ कर्तव्य होंगे जिनका आप निर्वहन कर सकें। इसके बाद आता है बच्चों राष्ट्रपति। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये भी है आर्टिकल से संबंधित। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसको आप देश का पहला नागरिक मानते हैं। आर्टिकल बच्चों 54 निर्वाचन से, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। आर्टिकल 72 जो है क्षमादान की शक्तियां, कि राष्ट्रपति के पास में क्षमादान की शक्तियां होंगी, ये आर्टिकल 72 बताता है। आर्टिकल 123 मींस 123 जो है अध्यादेश से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट बच्चों आप देखेंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति मींस वाइस प्रेसिडेंट।
उपराष्ट्रपति बच्चों, जैसा आप जानते हैं आर्टिकल 63 जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए जाना जाता है। आर्टिकल 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये हमें आर्टिकल 64 में बताया गया है। आर्टिकल 75 मीन 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में है। आर्टिकल 164 राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसद और बजट। संसद आर्टिकल 79 में संसद के गठन की बात कही गई है। आर्टिकल 80 मींस आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा से संबंधित है। एंड आर्टिकल 110 धन विधेयक से संबंधित है। आर्टिकल 112 में केंद्रीय बजट की बात बताई गई है। बच्चों याद रखना, केंद्रीय बजट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 202 राज्य बजट है, मींस स्टेट गवर्नमेंट के बजट के बारे में आर्टिकल 202, और केंद्रीय बजट के बारे में आर्टिकल 112 में बताया गया है। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। अभी आपने ये जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़े हैं इन्हीं से संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, और आपका जो सारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। आपने अगर इतना ही आर्टिकल कर लिया तो आप किसी भी वनडे एग्जाम में बैठने वाले हैं, आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, ये मेरा वादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अस्पृश्यता का अंत मींस एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस अनुच्छेद में है? इतनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि काउंट ही नहीं किया जा सकता है इसे। ऑप्शन है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17। तो बच्चों अनुच्छेद 17 में इसकी बात कही गई है। अनुच्छेद 17 में इसके बारे में बताया गया है। मींस आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी मींस अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है। अभी आप ऊपर करके आए हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आप लोग बच्चों बताइए, आर्टिकल 54, 61 या फिर आर्टिकल 72। हमारी टीम है जो थोड़े से मजे लेती रहती है। देखेंगे आर्टिकल 54, आर्टिकल 61, आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 14। तो आप बताएंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है? आप देखेंगे आर्टिकल, तो आर्टिकल 61 जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। आर्टिकल 72, सॉरी बच्चों सॉरी, आप देखेंगे जो है, सॉरी एक सेकंड, एक मिनट बच्चों, टेक्निकल इशू हो रहा है कुछ। आर्टिकल 61 जो है वो आर्टिकल 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, अभी आप करके आए हैं। तो अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल 40 में बताया गया है, जो कि डीपीएसपी में आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। समान नागरिक संहिता यूसीसी का अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 44, आर्टिकल 45। तो प्रिय बच्चों इसका कमेंट करके बताओ आप, यूसीसी का जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल 144 के अंतर्गत यूसीसी की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, धन विधेयक मनी बिल की परिभाषा दी गई है, किस अनुच्छेद में दी गई है? ए है 108, 109, 110, 111। बच्चों इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। धन विधेयक मनी बिल की बात किस अनुच्छेद में की गई है? इसका आंसर बच्चों आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। तो मनी बिल से संबंधित जो बात की गई है वो आर्टिकल 110 में की गई है, मींस अनुच्छेद 110 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार 21 संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन या 92 मींस 92 संविधान संशोधन? तो शिक्षा का अधिकार जो है बच्चों वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, मींस राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो इसका बच्चों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 76 मींस अनुच्छेद 76। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति
प्राप्त है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, तो आर्टिकल 71, 72, 73, 74। तो आप 73 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन होता है आर्टिकल 266, आर्टिकल 280, आर्टिकल 300 ए या फिर आर्टिकल 324। तो वित्त आयोग की जो बात की गई है बच्चों वो आर्टिकल 280 में की गई है। वित्त आयोग मींस फाइनेंस कमीशन की जो बात की गई है वो आर्टिकल 280 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 368। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 368 मींस 368। संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद जो है वो 368 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर। तो राज्यसभा का जो पदेन उपसभापति होता है बच्चों वो होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का उपसभापति होता है। वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद संबंधित है, तो वित्तीय आपातकाल मींस फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 या फिर आर्टिकल 365। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 360 मींस 360 जो है वो संबंधित है फाइनेंशियल क्राइसिस से, इमरजेंसी से। मौलिक कर्तव्यों को किस भाग में रखा गया है? पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A एंड पार्ट 5। तो बेटा मौलिक कर्तव्य मींस फंडामेंटल राइट्स को किस पार्ट में रखा गया है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज है बेटा। कर्तव्य मींस होता है ड्यूटीज, नॉट राइट, सॉरी। फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया है पार्ट 4A मतलब भाग 4 का में रखा गया है। और भाग 4 जो है वो बात करता है फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, पीएम। पीएम मींस प्रधानमंत्री। तो जो संसद के संयुक्त मींस जो ज्वाइंट अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है, मींस लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष ही संयुक्त सेशन बुलाता है। नेक्स्ट देखेंगे आप, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है आर्टिकल 19, 20, 21 या 22। तो इसका जो बच्चों करेक्ट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 21 मींस अनुच्छेद 21 में जो है प्राण और दैहिक संरक्षण की स्वतंत्रता की बात की गई है। निर्वाचन आयोग मींस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अनुच्छेद संबंधित है, तो आर्टिकल 320 बच्चों, आर्टिकल 324, आर्टिकल 326 या फिर आर्टिकल 330। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, निर्वाचन आयोग की जो बात कही गई है अनुच्छेद 324 में यह बताया गया है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय कहा गया है? ये क्वेश्चन हजारों बार एग्जाम में आया हुआ है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32। तो अभी हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा जाता है और इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 153, 154, 155, 156। तो बच्चों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति हर एक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति करता है। बजट का अनुच्छेद है अनुच्छेद 110, 112, 114, 116। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा 112 जो कि सेंट्रल बजट की बात करता है। कार्यपालिका को न्यायपालिका का पृथक, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है, ये किस अनुच्छेद में के तहत बताया गया है संविधान में? आर्टिकल 48, आर्टिकल 49, आर्टिकल 50, आर्टिकल 51। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण बच्चों इससे संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल 50 है। मींस अनुच्छेद 50 में यह बताया गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखा जाएगा, मींस पृथक रखा जाएगा। यह था बच्चों आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जिसको आपने फर्स्ट पहले थ्योरी क्लास में रिवीजन किया, उसके बाद इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे आपने उनको देखा। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ये रैपिड रिवीजन सीरीज आगे कंटिन्यू रहेगी। आप इस क्लास को देखते रहिए, रिवाइजन करते रहिए। रिवीजन मीन्स